राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां लोगों को बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है। वार्ड नंबर 55 में रहने वाले लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने यहां बने मकानों को खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। करीब 70 साल से जो लोग यहां पर रह रहे हैं, उन लोगों में इस नोटिस को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद इस तरह की कार्रवाई उनके साथ अन्याय है। नोटिस जारी होने के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। आरोप है कि प्रशासन ने कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब निवासी एकजुट होकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस बीच डीडीए ने साफ कर दिया है कि 15 दिन के भीतर मकान खाली करना होगा। तो वहीं लोगों का कहना इस पर यह है कि वो अपने घर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए बड़ा संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जो आगे की दिशा को तय करेगा। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा के अंदर। यहाँ पर हैदरपुर की ये मकान है, जहाँ पर रेखा सरकार के द्वारा तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। इस रोड को चौड़ा करने का जो है सिलसिला यहाँ पर चलने के चक्कर में यहाँ पर जो कई हजार मकान है उनको तोड़ा जाएगा। और हमारे साथ बात करने के लिए ही कुछ लोग यहाँ के मौजूद है, जो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी रजिस्ट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। और उसके बाद अब इनको जो मकान है वो तोड़ने का ऑर्डर जो है कोर्ट ने निकाला है। मेरा मुकेश कुमार पासवान जी, ऑर्डर निकाला है तोड़ने का। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरा तो जन्म ही यहीं का है। एक तरीके मेरा जन्म ही यहीं का है। हाँ जी। तो हमारे पास सरकार को हाथ जोड़ने के अलावा तो कुछ और जा रहा है नहीं। और ये तो अंग्रेजों का शासन है, केवल चेहरे बदले हैं, लोगों की नियत और नियति तो वही है, व्यवस्था तो उनकी वही है। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक तो हम गरीब शोषित ही रहेंगे और ऐसे ही लाठियां खाते रहेंगे लोगों की। ये इनके हिसाब से तो चिन्हित इन्होंने 148 घरों को किया है, लेकिन मल्टीप्लाई 4, क्योंकि भाई आजकल तो इन्होंने पक्की रजिस्ट्री, जो पीएम योजना से जो पक्की रजिस्ट्री उसको कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो अब तो हमें ये नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री कौन है। अरे भैया, हमारी 2 पीढ़ी चली गई, हाँ, तीसरी पीढ़ी मैं खड़ी हूँ। 50 साल तो मुझे ही रहते हो गया। अब मैं क्या कहना चाहूंगी, बस ये की उपाय है रेखा मैडम जी से कि हमें जहर दे दें, हम कहीं मर जाएं। मरने के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। वोट मांगने आई थी, बखूबी घर घर आई थी, हर गले में गले मिल गई थी। हाँ, बोले जहाँ झुग्गी वही मकान। एक बार हमें सरकार बनाइए, हम देखो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे लेडीज के लिए, हर चीज के लिए। एक बार हमें बना के तो देखो। तो हम बना के तो भैया यही देख रहे हैं कि गले तो मिली, लेकिन हमारे पेट में छूड़ा भूख रही है। अब क्या उपाय? कुछ नहीं उपाय सर। जो घर पे जमीन थी वो भी बेच के यहाँ लगा दी। हमें तो कोई ठिकाना नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान से डरो। पाकिस्तान तो फिर भी घर में छुपने की जगह देता है ना, छुप जाते हैं लोग। ये तो पाकिस्तान से बड़ी निकली कि हमें रोड पे भेज दी। रोड पे मरो जियो, कुछ भी करो। काफी रोष जनता के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।